आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबल प्रबंधन पर प्रतिवेदन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम चित्र वगैरह बनाए हैं। जैसे स्ट्रेस क्या होता है? हमारा थकान, कमज़ोर इम्यून सिस्टम, रोना या गुस्से की फीलिंग, रोज़ के काम में दिलचस्पी खत्म होना, घर वाले या दोस्तों को इग्नोर करना, खुद को दोषी मानना और मजबूर महसूस करना। इस प्रकार के हमने यहाँ चित्र बनाए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा विषय है प्रतिबल प्रबंधन पर प्रतिवेदन। अब प्रतिबल का अर्थ। एक अर्थ में प्रतिबल का तात्पर्य उस कारक, घटना या कारण से है जो व्यक्ति में विषम अवस्था, तनाव तथा कुसमायोजन उत्पन्न कर देता है। इस कार्य में प्रतिबल का तात्पर्य प्रतिबलक से है, अर्थात उस घटना या कारण से है जो मानसिक परेशानी उत्पन्न करता है। पर दूसरे अर्थ में प्रतिबल का तात्पर्य मानसिक या मनोवैज्ञानिक तनाव से है। इस अर्थ में प्रतिबल वास्तव में घटना का प्रभाव या परिणाम होता है, कारण नहीं। शेबर एवं रोबर्ट 2001 के अनुसार प्रतिबल मनोवैज्ञानिक तनाव की वह अवस्था है जिसकी उत्पत्ति भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक बलों एवं दबावों द्वारा होती है। इस परिभाषा के अनुसार 3 बातें स्पष्ट होती है। प्रतिबल प्राणी की मानसिक अवस्था है। यह मानसिक अवस्था तनाव होती है। यह मानसिक स्थिति कई कारण से उत्पन्न हो सकती है। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला हमने ये प्रतिबल के मेजर क्यूज ऑफ स्ट्रेस बताए हैं। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रतिबल के स्रोत या कारण। प्रतिबल के अनेक कारण हैं। दैनिक कठिनाइयाँ। दैनिक जीवन की कठिनाइयाँ प्रतिबल के महत्वपूर्ण कारण हैं। घरेलू कठिनाइयाँ। घरेलू कठिनाइयों के कारण व्यक्ति प्रतिबल का शिकार बन जाता है, जैसे भोजन की व्यवस्था, घर की देखभाल करना आदि। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य से संबंधित कठिनाइयाँ। स्वास्थ्य से संबंधित कठिनाइयों के कारण भी प्रतिबल उत्पन्न होता है, जैसे शारीरिक रोग आदि। आंतरिक कठिनाइयाँ। प्रतिबल को उत्पन्न करने में व्यक्ति की आंतरिक कठिनाइयाँ शामिल है, जैसे अकेलेपन का भाव, सामाजिक मुकाबले का भाव आदि। समय दबाव कठिनाइयाँ। समय दबाव से संबंधित कठिनाइयाँ के कारण भी प्रतिबल उत्पन्न होता है, जैसे अनेक कार्यों को एक ही समय में करना, अनेक दायित्व एवं कर्तव्य का पालन करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पर्यावरणीय कठिनाइयाँ। वातावरण या पर्यावरण से संबंधित कठिनाइयों के कारण ही प्रतिबल उत्पन्न होता है, जैसे वायु प्रदूषण, शोरगुल आदि। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने इस प्रकार के ये चित्र बनाए हुए हैं यहाँ, ताकि इससे ये अट्रैक्टिव लगे। आप भी बना सकते हैं। अब हमारी हेडिंग आती है व्यावसायिक कठिनाइयाँ। ऐसे कठिनाइयों में कार्य असंतुष्टि, पर्यवेक्षकों तथा सहकर्मियों के साथ समायोजन की समस्या आदि महत्वपूर्ण है। भविष्य सुरक्षा कठिनाइयाँ। ऐसी कठिनाइयों में व्यवसाय, सुरक्षा, लगान, संपत्ति, निवेश, निकट भविष्य में सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित मुख्य बातें हैं। आर्थिक उत्तरदायित्व कठिनाइयाँ। ऐसी कठिनाइयाँ में बंधक ऋण, किस्त एवं कर्ज की अदायगी, बच्चों की शिक्षा से संबंधित दायित्व को पूरा करना आदि मुख्य है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जीवन परिवर्तन। होम्स एवं राहे 1967 ने प्रतिबल के स्रोत के रूप में जीवन में होने वाले परिवर्तनों पर बल दिया और कहा कि जीवन परिवर्तन तथा दैनिक कठिनाइयाँ दोनों प्रतिबल के स्रोत है, किंतु दोनों में अंतर है। फर्स्ट आता है हमारा दैनिक कठिनाइयाँ अप्रिय होती है, जबकि कुछ जीवन परिवर्तन लाभप्रद तथा प्रिय भी होते हैं। दैनिक कठिनाइयाँ लगभग हमेशा घटित होती है, जबकि जीवन परिवर्तन कभी कभी घटित होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ भी हमने कुछ चित्र बनाए हैं, आप देख सकते हैं। आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पीड़ा तथा कष्ट। शारीरिक रोग अथवा क्षति से उत्पन्न पीड़ा या कष्ट भी प्रतिबल का काम करता है, जिससे व्यक्ति की समायोजन शक्ति बाधित हो जाती है और वह तनाव तथा चिंता का शिकार बन जाता है। सेकंड आता है हमारा कुष्ठ तथा द्वंद्व। किसी आवश्यकता की संतुष्टि अथवा लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने पर व्यक्ति कुष्ठ महसूस करता है, जो अंत में प्रतिबल का कारण बनता है। प्राकृतिक संकट। प्राकृतिक संकट भी प्रत्यक्ष रूप से एवं कभी अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबल को उत्पन्न करता है, जैसे तूफान, बाढ़ आदि।
प्रतिबल का प्रभाव, प्रतिबल के प्रभाव निम्नलिखित होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ शारीरिक अनुक्रियाएं। प्रतिबल के प्रति होने वाले शारीरिक प्रतिक्रिया प्रतिरूप की 3 अवस्थाएं होती है: चेतावनी प्रतिक्रिया, प्रतिरोध अवस्था, थकान अवस्था। चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था में कई तरह के शारीरिक परिवर्तन घटित होते हैं, जैसे हृदय धड़कन बढ़ जाना आदि। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने चित्र बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संवेगात्मक अनुक्रिया। प्रतिबल के प्रति भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती है। फिर भी विशिष्ट संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ कुछ सामान्य संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं भी देखी जा सकती है, जैसे नौकरी के लिए साक्षात्कार, परीक्षा, कॉलेज का प्रथम दिन आदि के लिए चिंता उत्पन्न होना सामान्य प्रतिक्रिया है। ऐसी स्थिति में सहानुभूतिक क्रिया अपेक्षाकृत सबल बन जाती है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस की गति तेज हो जाती है, पेशियों का तनाव बढ़ जाता है आदि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवहार प्रतिक्रियाएं। साधारण प्रतिबल की स्थिति में व्यक्ति में समायोजित व्यवहार देखे जाते हैं, इसके परिणाम सकारात्मक होते हैं, लेकिन गंभीर प्रतिबल की स्थिति में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखी जाती है। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग प्रतिबल के प्रभाव को कम करने के उपाय। प्रतिबल के प्रभाव को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट में आत्म क्षमता प्रत्याशा। इसका अर्थ यह है कि किसी प्रतिबल का सामना या मुकाबला करने की क्षमता अपने भीतर जिस हद तक विश्वास के साथ व्यक्ति समझता है, उसी हद तक प्रतिबल का प्रभाव हल्का होता जाता है। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ बनाया है प्रतिबल को समझाते हुए कुछ चित्र बनाए हैं, ये भी आप बना सकते हैं। यहाँ स्ट्रेस का भी बनाया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के जितने भी वो हो सकते हैं हमारे तत्व वो भी बनाए हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक साहस। अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग मानसिक स्तर पर साहसी होते हैं वो प्रतिबल से कम प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिहास। जिन लोगों में परिहास का बोध होता है तथा जो विपत्ति में भी परिहास उत्पन्न कर सकते हैं, उन पर प्रतिबल का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है या कम पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विनोदशील ढंग। जब व्यक्ति विनोदशील ढंग से प्रतिबल का सामना करता है तो प्रतिबल कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भविष्यवाणी योग्यता। जब व्यक्ति किसी प्रतिबल के घटित होने तथा उसके प्रभाव की तीव्रता के संबंध में भविष्यवाणी करने की योग्यता रखता है तो वह उस प्रतिबल से कम परेशान होता है, अर्थात उसका प्रभाव घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक सहारा। कई वैज्ञानिकों ने प्रतिबल के प्रभाव को कम करने या दूर करने के लिए सामाजिक सहारा के उपयोग पर बल दिया है और कहा है कि यह प्रतिबल का एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध है। सामाजिक सहारा के अनेक प्रकार हैं, इनमें संवेगात्मक, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ भी कुछ चित्र बनाए गए हैं। संबंध, मूल्यांकन, सूचना तथा सामाजिकरण मुख्य है। हमारा लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमने लिखा है प्रतिबल से आशय मानसिक तनाव से है। जब तक हमें मानसिक तनाव के कारण पता न चले तब तक मानसिक तनाव दूर करने के उपाय कारगर साबित नहीं होंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें चाहिए कि प्रतिबल के कारण एवं तत्पश्चात प्रतिबल दूर करने के उपाय खोजें। लास्ट में हमने ये डायग्राम बनाया है। इसी प्रकार हमारी यह पूरी प्रोजेक्ट वर्क फाइल कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं, इसे आप बना सकते हैं। धन्यवाद।